हेलो गाइस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जावा प्रोग्रामिंग के बारे में कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ीचर्स होते हैं और क्या सिंटैक्स होता है। व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप की थी। जावा का मेन गोल था राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखें और कहीं पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हाई लेवल का बेसिकली मतलब होता है एक सिंपल लैंग्वेज जिसे कि ह्यूमंस रीड कर सकें, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस को सपोर्ट करें। इसके बिना हम कोड नहीं लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंटैक्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। एक हमने क्लास बनाई हेलो वर्ल्ड नाम से। उसके बाद में जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, मैन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड, ये हमारा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देगा स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं फ़ीचर्स के बारे में। फ़ीचर्स में फर्स्ट है सिंपल, ईजी टू लर्न विथ आ सिंटैक्स सिमिलर टू सी सी प्लस प्लस। इसका जो सिंटैक्स होता है वो सी सी प्लस से मिलता जुलता है। सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सपोर्टेड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये क्लास और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा प्रोग्राम्स कैन रन ऑन एनी ओएस यूजिंग जेवीएम, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकती है, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो। फोर्थ है रोबस्ट, हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेप्शंस एंड टाइप चेकिंग, ये मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है, ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है। एक्सेप्शन जैसे ज़ीरो में अगर हम 50 का डिवाइड देते हैं तो ज़ीरो आता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे एक्सेप्शन कहते हैं, जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है, सपोर्ट रनिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली, इसमें एक साथ कई सारी थ्रेड्स को हैंडल कर सकता है ये। इसी वजह से जावा इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई, जेवीएम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जावा में। ये तीन जावा के बैकबोन माने जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा जेडीके। जेडीके बेसिकली इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट, इट इज़ यूज्ड टू डेवलपमेंट टूल्स। इससे हम टूल्स को डेवलप करते हैं। JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट इज़ यूज टू रन आ प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम JRE यूज़ करते हैं। एंड JVM इज़ आ जावा वर्चुअल मशीन, हम जब कोड लिखते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में नहीं जाता है, पहले हमें जावा कोड को बाइट कोड में करना होता है, बाइट कोड से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। अब हम देखते हैं जावा प्रोग्राम को, फर्स्ट प्रोग्राम को एकदम डिटेल में देखते हैं कि पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होती है, हेलो वर्ल्ड क्या है इसमें, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन क्या है इसमें। फर्स्ट हम देखते हैं पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट लाइन पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफाइड मीनिंग द मेथड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी कोड, ये एक मॉडिफाइड होता है जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारी क्लास, अ ब्लूप्रिंट इन जावा डेट होल्ड्स फील्ड एंड मेथड, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जो कि फील्ड्स और मेथड को होल्ड करके रखती है। इसके बाद हम बात करते हैं हेलो वर्ल्ड, द नेम ऑफ द क्लास, इफ द क्लास इज पब्लिक द सोर्स फाइल मस्ट बी नेम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। हेलो वर्ल्ड एक क्लास का नेम है, अगर क्लास पब्लिक है तो जो सोर्स फाइल का जो नाम होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसको हम आगे वीडियोज़ में VS कोड में हम देखेंगे इसको। सेकंड बात करते हैं हम सेकंड लाइन की, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग आर्क्स। पब्लिक का हमें पता है कि एक मॉडिफायर होता है जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द मेन मेथड, द प्रोग्राम एंट्री पॉइंट्स वेरी एग्जीक्यूशन बिगन, इस लाइन से हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैटिक के बारे में, मीन द मेथड बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ। इसमें क्या होता है,
स्टैटिक का मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेथड कॉल हो सकता है, बिना मेथड बनाए। फोर्थ है इसमें वॉइड। द मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वो जो वर्ड होता है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, ये सिंपल होता है। इसमें आता है मेन। द स्पेसिफिक मेथड नेम द JVM लुक्स फॉर टू स्टार्ट द प्रोग्राम। मेथड जावा का मेन मेथड जावा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। JVM सबसे पहले इसी मेथड को कॉल करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग आर्क्स के बारे में। An array of command line argument. Each argument is a string. The name args can be changed. इसमें हम कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं system.out.println के बारे में। system.out.println hello world print text to the console and move the cursor to the next line। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को प्रिंट करता है और नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। प्रिंट हमारा करता है प्रिंट को, किसी भी टेक्स्ट के प्रिंट कर देता है। एलन क्या करता है, मूव कर देता है नेक्स्ट लाइन में। अब हम देखते हैं एक एक करके। सिस्टम क्या होता है, बिल्ट इन अ क्लास इन java.lang दैट प्रोवाइड एक्सेस टू सिस्टम लेवल रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है ये जावा का कोर क्लास है जो सिस्टम रिलेटेड काम करता है, जैसे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, टाइम। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो जाता है system.in और system.out। अब हम बात करते हैं आउट के बारे में। अ पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम फील्ड ऑफ स्ट्रीम दैट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड आउटपुट। आउट एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है सिस्टम क्लास का, ये आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं println। अ मेथड ऑन प्रिंट स्ट्रीम दैट प्रिंट द गिवन आर्गुमेंट एंड देन एड्स अ न्यू लाइन। println एक मेथड होता है, इसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये डेटा को प्रिंट करता है प्लस नेक्स्ट लाइन में ले जाता है।